कांटों की राह पर चले। वो शोलों की तपिश में चले। वो बारूदों से भी भिड़े। ड्यूटी के लिए डंडे सहे। फर्ज की राह पर पत्थरों का सामना किया। हर हंगामे का सामना किया, हर हिंसा का जवाब दिया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कलह हुई। सड़कों पर हिंसा हुई, आग लगा दी गई। लेकिन खाकी हटी नहीं, डटी रही। हिंसा, हंगामे और आगजनी के बीच की अनदेखी तस्वीर। मिलिए नाजुक हालात के असली हीरो से। इन्हें देखकर आपकी जुबान से भी बस यही निकलेगा। सिंघम तुझे सलाम। सिंघम उन तमाम सुरक्षा कर्मियों, पुलिस वालों को हमारा सलाम जो देश भर में इस बवाल के बीच में अपनी जान की परवाह किए बगैर आम आदमी इन उपद्रवियों से सुरक्षित रहे, इसकी भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने फर्ज की राह में अपना लहू बहाते नजर आ रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के अलग अलग हिस्से सुलग रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिंसा थमी तो यूपी के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव की तस्वीरें सामने आई। इधर जुमे की नमाज खत्म हुई और उधर उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतर आई। सरकार से जो नाराजगी थी वो पुलिस वालों पर उतर गई, लेकिन फर्ज की कसम खाए मैदान में उतरे पुलिस वाले डटे रहे और किसी भी नापाक इरादे को पूरा नहीं होने दिया ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। अहमदाबाद में पुलिस वाले को घेर कर पीटा। दिल्ली में खाकी पर बम चलाया। लखनऊ में शोलों के बीच घिर गए पुलिस वाले। संभल में नफरत की आग से पुलिस की टक्कर। ये सब आपने अब तक देखा था, अब ये देखिए। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आग आज यूपी तक भी पहुंची। जिस तरह अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ में भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया था, ठीक वैसी ही तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों से सामने आई। बुलंदशहर में सुबह के वक्त हालात सामान्य थे, लेकिन दोपहर होते होते अचानक एक उन्मादी भीड़ शहर की सड़कों पर नजर आने लगी। पहले सीएए के विरोध में नारेबाजी की गई और फिर हुई वो करतूत जिसे सिर्फ और सिर्फ शर्मनाक कहा जाएगा। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। फर्ज से पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए थे तो वो सिर्फ आंसू गैस चला रहे थे। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्माद और नफरत की इसी आग में पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, पुलिस वालों पर हमले का कोई तुक नहीं था। लेकिन इन तथ्यों से मानो इस भीड़ को कुछ लेना देना ही नहीं था। पुलिस पर हमला किया गया,
पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। लेकिन बुलंदशहर के ये सिंघम पीछे नहीं हटे। जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़कर उन्माद फैलाने की कोशिश करती, तो खाकी वर्दी में खड़े समाज के ये हीरो नफरत की सुनामी के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते। बुलंदशहर जैसे ही नफरत गोरखपुर की सड़कों पर नजर आई, यहां भी उन्मादी भीड़ ने अपनी बौखलाहट या यूं कहें कि खिसियाहट पुलिस वालों पर निकाली। पुलिस वाले ड्यूटी पर थे कि तभी एक गली में लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। गोरखपुर की इस उन्मादी भीड़ को देखकर लगता था मानो ये कश्मीर के पत्थरबाजों की तस्वीर हो। जिस तरह श्रीनगर में पत्थरबाज जवानों को निशाना बनाते थे, कुछ वैसा ही गोरखपुर में किया जा रहा था। हक के नाम पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा था। गोरखपुर में भी पुलिस वालों को पत्थरबाजी के चलते चोट आई। एक पुलिस वाले के सिर से लहू बहता नजर आया, तो एक की कलाई पर पत्थरों की चोट से जख्म हो गए। भीड़ हिंसा कर रही थी, उन्माद और हिंसा फैलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले डटे हुए थे। कल्पना कर सकने भर से रूह कांप जाती है। जब सामने हजारों की उन्मादी भीड़ हो, तो मुट्ठी भर पुलिस वाले कैसे लोहा ले सकते हैं। लेकिन वर्दी पहने ये बहादुर किसी मोर्चे पर पीछे नहीं हटे। खून बहा, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। मुजफ्फरनगर में जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आई, तो बीच भीड़ में चढ़कर एक पुलिस वाले ने लोगों को समझाया। देखिए, ये शहर आपका है, यहाँ आपको कोई नहीं हटाएगा। इस वक्त भीड़ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन जान हथेली पर लिए ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। फिरोजाबाद में भी हक की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया गया था। फिरोजाबाद में नारेबाजी करती भीड़ को रोकने के लिए जैसे ही पुलिस वाले सामने आए, तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुई पत्थरबाजी को देखकर पुलिस वाले भी सकपका गए। अपनी शील्ड की आड़ में पुलिस वाले पत्थरों की इस बरसात से बचने की कोशिश करते नजर आए। सड़कों पर पड़े ये हजारों ईंट पत्थर बताने के लिए काफी थे कि इस भीड़ का मकसद हक मांगना नहीं, हिंसा करना था। वडोदरा में भी सीएए का विरोध सड़कों पर नफरत भरे संग्राम को अंजाम देकर किया गया। पुलिस की गाड़ियों को जुनूनी भीड़ ने घेर लिया। पहले धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस वालों पर पथराव कर दिया गया। दिल्ली के सीलमपुर से भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा की तस्वीरें सामने आई। भीड़ ने एक बार फिर सभ्य समाज की हद तोड़ दी। पहले हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और फिर हिंसा हुई। इस हिंसा में शाहदरा के एडिशनल डीसीपी और एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। जहां जहां हक की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, वहां वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। समाज को सुलगाने का मकसद रखने वाला एक तबका पुलिस वालों को निशाना बनाकर अपनी बौखलाहट और अपनी खिसियाहट उतार रहा है। लेकिन वर्दी पहने ये सिंघम डटे हुए हैं। देश और समाज की सुरक्षा के लिए, कर्तव्य के लिए उठाई गई शपथ के लिए। तो इस पूरी हिंसा, इस पूरे बवाल का एक और चेहरा है, क्योंकि पुलिस वालों पर आरोप लगाना बेहद आसान होता है कि उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। लेकिन जरा दूसरा पहलू भी देखिए कि पहले भीड़ ने, इस शरारती तत्वों ने, उपद्रवियों ने किया क्या? अपने हक की आवाज के नाम पर हिंसा फैलाई। ये आपको बता दें कि पुलिस सिर्फ पत्थर खाने के लिए बनी है। क्या आपको ऐसा लगता है? वर्दी पहने जवान के हाथ फर्श से बंधे होते हैं और क्या इसी बात का फायदा उठाकर उपद्रवी पुलिस को निशाना बना रहे हैं? प्रदर्शन के पर्दे में हिंसा और पुलिस को निशाना बनाने की एक बेहद शर्मनाक तस्वीर गुरुवार को अहमदाबाद से सामने आई। जी हां, अहमदाबाद, जहां भीड़ ने पुलिस वालों को घेर कर टारगेट किया। भीड़ के सामने में 10 पुलिस वाले जख्मी हुए। तस्वीर नंबर 1। पहली तस्वीर में आपको उन्मादी भीड़ नजर आएगी और साथ नजर आएंगे 4 पुलिस वाले। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। जब हालात संभालने पुलिस बल पहुंचा, तो इन 4 पुलिस वालों को घेर दिया गया और पुलिस वालों पर पत्थर बरसा दिए गए। जो हरकत कोई जानवर के साथ ना करे, उस दर्द को वर्दी वालों ने अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में सहा। पुलिस वाले एक दुकान की तरफ पीट करके खड़े हो गए। हाथ में कुर्सी लेकर पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस भीड़ के ऊपर मानो पागलपन सवार था। ये भीड़ किसी भी कीमत पर पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू थी। इस पथराव के निशाने पर महिला पुलिसकर्मी भी आई। हंगामा और हिंसा कर रहे लोगों के अंदर इतना भी रहम नहीं था कि कम से कम महिला पुलिसकर्मियों को बख्श दे। दूसरी तस्वीर, शाह आलम इलाके की इस दूसरी तस्वीर को देखिए।
आपको नजर आएगा कैसे पत्थरबाजी करती भीड़ के वहशीपन से बचने के लिए पुलिस वाले भाग रहे हैं। भागते हुए पुलिस वाले को बुर्का पहने एक महिला टांग अड़ाकर गिरा देती है। पुलिस वाले के नीचे गिरते ही मौके पर मौजूद कम से कम 50 लोग घेर कर एक अकेले पुलिस वाले को पीटने लगते हैं। इस भीड़ में बुजुर्ग शामिल हैं, बुर्का पहने महिलाएं शामिल हैं, लेकिन रहम किसी के दिल में रत्ती भर नहीं है। तीसरी तस्वीर, यह है शाह आलम इलाके की तीसरी तस्वीर। पुलिस कानून का प्रतीक है, लोग पुलिस से डरते हैं, लेकिन शाह आलम इलाके के ये बंदे मानो कानून को मानते ही नहीं। पुलिस की गाड़ी जा रही है और उसके पीछे बार बार पत्थर मारती भीड़। पुलिस वाले फर्ज की शपथ से बंधे होते हैं, वरना हाथ में डंडा लेकर एक खाकी वाला दरिंदगी दिखाती इस भीड़ को सबक सिखा देता है। और शायद इसी का फायदा शाह आलम के इन बाशिंदों ने उठाया। पुलिस अपने फर्ज पर टिकी रही और ये उन्मादी भीड़ हिंसा पर। अहमदाबाद के शाह आलम इलाके में हुई इस वारदात में 10 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस दंगाइयों की तलाश कर रही है। कहा जाता है कि शाह आलम इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद ज्यादा है। अहमदाबाद के दूसरे इलाकों में भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। सैकड़ों लोग पुलिस की गाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगे। गाड़ी के अंदर मौजूद पुलिस वालों की जान को खतरा था, लेकिन उन्मादी भीड़ मानो इंसानियत की हर रिवायत भूले बैठी थी। गुरुवार को शाह आलम इलाके में हुई हिंसा में घायल होने के बावजूद कुछ पुलिस वाले वापस ड्यूटी पर लौटे। आखिर फर्ज जो उन्हें पुकार रहा था। न्यूज नेशन ने खुद इन पुलिस वालों की जुबानी समझा। आखिर शाह आलम में हुआ क्या था? वो ट्रेनिंग में हम सीखे हैं कि कोई भी सिचुएशन में उसमें काम करना है और जो भी प्रजा है उसकी सुखाकारी के लिए काम करना है। तो माहौल कोई बिगड़े उसको अच्छा बनाने की हमने कार्यवाही की थी। हमारे डीसीपी सर विपिन आयरे सर के साथ टीम में हम काम कर रहे थे, उसी तरह काम किया। ऐसी परिस्थिति में किस तरह काम करना है, किस तरह पुलिस काम करती है, तो उसका अच्छा व्यू जाएगा ही। हमारी तो फर्ज है कि पब्लिक का ख्याल रखने का और जो सुलह शांति जड़ा रहे है उसका वो हमारा काम है। एसीपी राजपाल, इंस्पेक्टर सोलंकी और उनके दूसरे साथी आज ड्यूटी पर लौट जल्दी बताया इनके साथी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन दिल में एक सवाल रह रहकर गूंजता है, आखिर वर्दी को निशाना बनाकर क्या साबित करना चाहती है ऐसी उन्मादी भीड़? जब वोट की चोट से सरकार को नहीं हिला पा रहे हैं, तो क्या पुलिस को टारगेट कर अपना खोखला दम साबित कर रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरा पटेल, अहमदाबाद, न्यूज नेशन। लोकतंत्र पे अपना मत रखना, अपनी आवाज उठाना, अपने विचार जाहिर करना, विरोध करना सब आपका हक है, लेकिन उपद्रव फैलाना और उपद्रव फैलाने के बाद अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन उपद्रवियों पर लाठीचार्ज की जाए या कुछ बल प्रयोग किया जाए तो उनके साथ आप सिंपैथी रखते हैं, संवेदनहीनता का हवाला देते हैं दूसरे लोगों को। लेकिन क्या कभी पुलिस वालों के साथ आपने सोचकर देखा है क्या गुजरती होगी? आपको बता दें कि गाड़ियों में आगजनी, पुलिस वालों को निशाना करने का सिलसिला 15 दिसंबर से बदस्तूर जारी है। अहमदाबाद में खाकी को निशाना बनाया गया, वैसे ही लखनऊ में हुआ और भी देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। आप तस्वीर देखिए और फिर इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी समझिए। लखनऊ में गुरुवार को जो गदर हुआ उसने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया। दोपहर के वक्त अचानक एक बड़ी भीड़ सड़कों पर निकली। दलील दी गई कि भीड़ का मकसद नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करना है, लेकिन भीड़ की आड़ में ऐसे लोग सड़कों पर उतर आए जिन्होंने कानून को तोड़ा, पुलिस को निशाना बनाया और हिंसा को अंजाम दिया। परिवर्तन चौक, लखनऊ में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ शहर के बीचों बीच परिवर्तन चौक पर, जहां भीड़ ने अचानक हिंसक शक्ल अख्तियार की। एहतियातन पुलिस बल तैनात थी, लेकिन भीड़ ने इतनी तेजी से हिंसा को अंजाम दिया कि जब तक पुलिस वाले संभल पाते वो भीड़ की हिंसा की जद में आ चुके थे। पुलिस वालों पर बेतरतीब पथराव किया गया, कई पुलिस वाले घायल हुए। बार बार पुलिस अधिकारी भीड़ को समझाते रहे, लेकिन भीड़ के सिर पर मानो खून सवार था। प्रदर्शन की आड़ में सरेआम कानून से खिलवाड़ किया जा रहा था। पथराव में कई पुलिस वालों को गंभीर चोटें लगी तो कुछ के चेहरों से लहू बह रहा था। पुलिस वाले डटे रहे, फर्ज की कीमत अपने खून से चुका रहे थे। कई पुलिस वाले अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस की गाड़ियां और बाइक भी भीड़ ने जला दी, लेकिन कानून के रखवालों ने पूरा संयम बरता। रात दर्द में बीती और सुबह फिर ड्यूटी पर आ डटे।
जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। नागरिक विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने की आग का सिलसिला दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन से ही शुरू हुआ था। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हुए प्रदर्शनों में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया था। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हुए प्रदर्शनों में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया था और पथराव हुआ था, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे। इस प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी घायल हुए थे। 2 जवानों को तो आईसीयू में भर्ती कराया गया। इन प्रदर्शनों के बावजूद दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर डटी रही।